जीवन में कितना भी हम जिए हों, लेकिन असल जीवन वही जीवन है जितना हमने भगवान के नाम में लगाया। जैसे अब खा कितना भी लो, कितना भी खाओ, पर शरीर को लगेगा कौन सा? जिसको पचाया हो, जिसको डाइजेस्ट किया हो, नहीं तो वो शरीर से मलमूत्र बन करके निकल जाता है। पर शरीर में लगता वही है जो पचता है, जिसको शरीर डाइजेस्ट कर पाता है, वही भोजन शरीर को लगता है, शरीर के काम आता है। तो वैसे जीवन में घड़ी तो बहुत है, घंटे तो 24 हैं, लेकिन कितने घंटे आपने भगवत स्मरण में लगाए, भगवत याद में लगाए, भगवान की कथा में लगाए, वो समय ही हमारे जीवन में गिनतियों में गिना जाएगा। जब भगवान के पास जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कितना समय तूने भगवान के स्मरण में लगाया, जितना वो गिनती होगी वही हमारी गिनती में गिना जाएगा। एक महात्मा जी थे, एक संत थे, एक सेठ के घर गए। सेठ से जाकर के पूछा कि सेठ जी, आपकी संपत्ति कितनी है? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, मेरी संपत्ति है बस 1 प्लॉट और 2 लाख रुपया। जबकि महात्मा जी जानते थे कि इसका खेल करोड़ों में है, हजारों वर्कर हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री चलती है। और जब इससे पूछा तो उसने कहा 1 प्लॉट और 2 लाख रुपया। फिर महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो सेठ ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा जी, मेरे 1.5 बच्चे हैं। महात्मा जी फिर भी चुप रहे, चलो कोई बात नहीं। फिर महात्मा जी ने पूछा तेरी उम्र कितनी है? हाथ जोड़ करके बोला महात्मा जी, मेरी उम्र है बस 20 साल। जबकि सेठ जी सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पे झुर्री पत देख के ही समझ आता 70-80 से कम के हैं नहीं। पूछा कितने साल? 20 साल। अब महात्मा जी एकदम नाराज हो गए। महात्मा जी ने नाराज होकर कहा महात्मा के साथ मजाक करता है? तुझे संतों के साथ मजाक करने में जरा शर्म नहीं आती? संतों की हंसी उड़ा रहा है। बोला नहीं नहीं, मैंने कहाँ हंसी उड़ाई, मैं तो सच्ची सच्ची बोली। ये सच्ची बात है तेरी? धन कितना हम जानते हैं, तेरे पास प्रॉपर्टी हजारों में है और तू कहता 1 प्लॉट, बेटा बच्चा बोले 1.5 बच्चा, उम्र बोले 20 साल, ये कोई बात हुई? तो सेठ ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी नाराज न होइए, पर हम जो कह रहे हैं हम एकदम बात सच्ची सच्ची कह रहे हैं। कैसे सच्ची बोल रहा है तू? बोले महात्मा जी देखो, भले मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी भी हो, बैंक बैलेंस कितना भी हो, पर मैंने संतों से सुना है कि जो संपत्ति आप सेवा के काम में लगाते हो वही सच्ची संपत्ति होती है। इसलिए मैंने आज तक बस 2 लाख रुपया दान एक मंदिर को दिया है और एक गौशाला को 1 प्लॉट दान में दिया है। इसलिए मुझे लगता है मेरी सच्ची संपत्ति बस वही है। बाकी चाहे करोड़ों भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले अच्छा, फिर बच्चे 1.5, ये कौन सी बात हुई? 1.5 बच्चा कैसे होता है? तो बोला कि देखो महात्मा जी, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए उसका बच्चा भजन में लग जाए। तो मेरा एक बेटा तो पूरी तरीके से भजन में लगा हुआ है और एक बेटा अभी थोड़ा थोड़ा भजन में लगा है। बच्चे तो मेरे 5 हैं, लेकिन वो जो बाकी के बच्चे 3 हैं उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो भगवान से जुड़ा वही तो औलाद है, वही तो संतान है। इसलिए 5 बच्चे होते हुए भी मुझे लगता है कि एक पूरा है और एक अभी आधा आधा सा है, इसलिए मैंने कहा 1.5 बच्चे। महात्मा जी बोले अच्छा, और फिर वो जो तीसरा 20 साल तो दिखाई देता है तो 70-80 से कम का नहीं? बोले महात्मा जी देखो, हमने सुना है संतों के मुख से कि जिस दिन आदमी जीवन में अपने गुरु बनाता है, गुरु को धारण करता है, दीक्षा लेता है गुरु से,
उसी दिन उसका असल जन्म माना जाता है। तो भले हम 70 क्यों, भले हम 100 क्यों, पर हमारी गुरु दीक्षा 20 साल पहले हुई थी, इसलिए हमको लगता हमारी उम्र बस 20 साल है। 20 साल से ही हम भजन से जुड़े, इसलिए 20 है। उससे पहले तो हमने ऐसे ही बस व्यर्था जन्म गंवाया, बेकार में जीवन समय सब बर्बाद किया, इसलिए हमको लगता वह 20 साल हमारी उम्र है। अब यहाँ जितने बैठे हैं, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 80 का भी होगा यहाँ, पर असल आयु उतनी ही मानी जाएगी जितना समय आपने भगवान की भक्ति से जुड़ करके भजन किया है। 24 घंटे में से बाकी के जितने घंटे गवाए वो नहीं गिनती में गिने जाएंगे, पर ये जो 3 घंटा बैठ कर के आप भगवान की कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ये 3 घंटे 24 घंटे में से हमारे अकाउंट में लिखे जाएंगे कि भाई इसने दिन में 3 घंटे सदुपयोग किए, सही से जिया। बाकी समय तो दुनियादारी के झंझटों में अपने आप धीरे धीरे करके कब निकल जाते इंसान को पता ही नहीं लगता।